हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के रिगार्डिंग आपका जो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है जो 40 नंबर का है। यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, आपको ये 40 नंबर का जो सेक्शन है वो देना ही पड़ेगा। आपका 40 नंबर यहाँ से कवर किए जाएंगे। ये जो बुक है आपका बिहार स्पेशल बिहार ऑल एग्जाम का, इसके सारे क्वेश्चन को मैंने सीरीज वाइज कराना शुरू किया है। इसके पहले 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद उसको आप जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी। यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रारंभिक शासक की हत्या की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध का जो प्रारंभिक शासक था वो बिंबिसार था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मगध वंश के बारे में। मगध जो साम्राज्य था, मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासक किया था। मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासक किया था। इसका एक ट्रिक है, हसीन मसुक शाह। हसीन, मैं पहले ट्रिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये शासक जो क्रम है वो आपको पता चल जाएगा। हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक का हो जाएगा, उसके बाद शाह हो जाएगा। देखिए इसको याद रखें क्योंकि यहाँ पे जो क्रम का जो क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के, बिहार के डिफरेंट एग्जाम, ये जो क्रम से जो क्वेश्चन है कि इसके बाद कौन सा वंश आया था वो पूछा गया है। अब हस हो जाएगा हर्यक वंश। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश का शासन रहा था। उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का यहाँ पे शासन रहा था। तीसरे नंबर पर जो आया था नंद वंश, क्या आया था, नंद वंश का शासक रहा था। उसके बाद चौथे नंबर पर जो मौर्य वंश था, चौथे वंश पर जो था मौर्य वंश था। पाँचवें नंबर पर था शुग वंश। छठे नंबर पर था कव्य वंश, क्या था, कव्य वंश। और सातवें नंबर पर था सातवाहन वंश। कौन सा था, सातवाहन वंश। यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि मगध का संस्थापक कौन था। मगध वंश का संस्थापक तो था बिंबिसार ही कहा जाता है क्योंकि पहला शासक यही हुआ है। ठीक है, मगध पर टोटल कितने वंशों ने शासक किया था, टोटल 7 वंशों का शासक रहा था। जो पहला जो शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने यहाँ जो वंश की स्थापना की थी वो हर्यक वंश से था। ठीक है, इसके जो शासनकाल की बात करूँ हर्यक वंश का, तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक आपका हर्यक वंश का शासनकाल रहा था। इसका पहले यहाँ पर बिंबिसार के बारे में बात करेंगे कि बिंबिसार जो गद्दी पर बैठा था, बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा था, तो 544 बीसी में बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार जो गद्दी बैठा था उसकी राजधानी कहाँ थी, हर्यक वंश की स्थापना की इसकी राजधानी थी राजगृह। कहाँ थी, राजगृह। उस टाइम राजगृह को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, तो कहीं कहीं आपको गिरिव्रज भी मिल जाएगा, गिरिव्रज। आगे इसके बारे में देखेंगे, इसने टोटल 52 वर्ष तक शासन किया। सबसे लंबा इसका शासनकाल रहा था। ये कितने वर्ष तक शासन किया था, 52 वर्ष तक इसने शासन किया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। इसने अपने जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया था। इसके बाद इसका बेटा आया अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसने 492 ईस्वी में, 492 ईस्वी में अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। हत्या कर कर यहाँ पर वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध का ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, गौतम बुद्ध का नाम क्या है। पिछले वाले वीडियो मैंने भी गौतम बुद्ध से संबंधित काफ़ी पॉइंट को कवर किया था, मैंने डिटेल वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे बात कर लेंगे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। यहाँ पर इनके जन्म की बात करें, इन गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में, 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल पर है। कहाँ पर है, नेपाल में है। इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 483 बीसी में, 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु चंद द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी। कब हुई थी, 483 बीसी में। इनका टोटल जीवन काल था, इनका जीवन का मतलब कितने साल तक ये जिए थे, इनका टोटल जीवन काल के बारे में बात करें तो 80 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। कितने वर्ष तक ये जीवित रहे थे, 80 वर्ष तक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता के नाम के बारे में करें, इनके पिता का नाम था, पिता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिता का नाम सुदोधन था। क्या था, सुदोधन। पिता का नाम सुदोधन था। और माता के बारे में बात करें, इनके माता का नाम था, इनके माता का जो नाम था वो महामाया। क्या था, महामाया, महामाया। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था। ये जो उनकी मौसी थी। इनके पिता का सुदोधन नाम था। पत्नी का नाम, इनका पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। इनका एक पुत्र भी हुआ था, उस पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था
राहुल। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कब, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह को त्यागा था। कब, 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए थे, गृह त्याग दिए थे। क्या किए थे, गृह त्याग दिए थे। और यहाँ पे कितने वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीपल का पेड़, पीपल जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा था किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश कहाँ दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी उपदेश की भाषा क्या थी। इनकी उपदेश की जो भाषा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उपदेश की भाषा थी पाली। क्या थी, पाली। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर वही हम बात करें महावीर को, तो महावीर को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन आपका, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका आंसर सबसे पहले देखेंगे तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पर दो धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। पहला है पाली और दूसरा है बौद्ध। पाली और बौद्ध, पाली और बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में यह जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो 1951 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1951 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का आपको गुरु बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, चाणक्य का एक नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। अब यहाँ पे मौर्य वंश से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश का शासन काल देख लेते हैं। मौर्य वंश ये कब से कब तक रहा था। मौर्य वंश की बात करें तो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का जो कार्यकाल रहा वो आपका मौर्य वंश था। कितना था, 322 से लेकर 185 बीसी का कार्यकाल क्या रहा था, मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म के बारे में बात करें, इनका जो जन्म हुआ था 345 बीसी में हुआ था। राजगद्दी पर कब बैठे थे, ये गद्दी पर कब बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे 322 बीसी में। इन्होंने जो नंद वंश के जो शासक था घनानंद, उसको हराकर ये गद्दी पर बैठे थे। इनकी माता का नाम था मूरा, माता का नाम था मूरा। अब यहाँ पे इनके बारे में बात करूँ तो ये इनके मौर्य वंश से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। तो मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो आपको विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैडम HP ब्लाउत्स्की ने रखी थी। एक आदमी नहीं, इसमें 2 आदमी मिले थे। एक और थे कर्नल ओलकट थे। कौन थे, ओलकट, कर्नल ओलकट। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी थी प्रयुक्त भाषा, प्राकृत। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन भागों में? 3 भागों में। पहला हो जाएगा आपका शिलालेख। जो शिलालेख था वो चट्टानों को काट कर बनाया जाता था। शिलालेख की पहला जो है वो है शिलालेख। दूसरा जो है इसका अशोक का जो दूसरा अभिलेख है वो आपका हो जाएगा स्तंभ लेख। क्या था? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये पिलर के रूप में रहता था। किस रूप में रहता था? पिलर के रूप में रहता था। तीसरा था इसका अभिलेख वो था गुहा लेख। गुहा लेख। गुहा लेख। गुहा लेख जो होता था वो गुफाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुफाओं से संबंधित है। अब यहाँ पे शिलालेख के बारे में देखें। जो बृहद शिलालेख है, जो बृहद शिलालेख है उसकी टोटल संख्या 14 है। वो जो बृहद शिलालेख है 14 वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 14 बृहद शिलालेख है वो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर स्तंभ लेख में दीर्घ स्तंभ लेख जो बड़ा है उसी के बारे में यहाँ पर अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीर्घ जो स्तंभ लेख है, दीर्घ स्तंभ लेख, इसकी संख्या के बारे में बात करें। टोटल संख्या इसकी कितनी है? टोटल संख्या है 7। जो कि 7 टोटल संख्या है 7 जो 6 स्थानों से प्राप्त होती है। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से प्राप्त होती है। 6 स्थानों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो साहनगढ़ी का जो साहनगढ़ी का जो शिलालेख है या अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस तरीके से करके आपको उसका प्लेस पूछा जाता है। तो कुछ जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कालसी का अभिलेख, कालसी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालसी का अभिलेख प्राप्त होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो साहवजगढ़ी का जो शिलालेख है, साहवजगढ़ी का जो अभिलेख है, आप इसको अभिलेख ही कहेंगे तो ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। साहवज जो गढ़ी का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाक में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो पाक लिख दिए हैं। अगर वहीं दूसरा है मानसेहरा, मानसेहरा जो अभिलेख है ये भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाक से ही प्राप्त होता है, मतलब पाकिस्तान से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए अशोक का जो शिलालेख था उसमें पहला शिलालेख में उसने क्या वर्णन किया था? अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगाया था। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अशोक का जो 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। 13वां शिलालेख जो है इस यहाँ पर कलिंग युद्ध की चर्चा इसमें है। इसमें क्या है? कलिंग के युद्ध की चर्चा है। कलिंग के युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। चलिए यहाँ पर और सबसे लंबा यहाँ पर अभिलेख पूछा जाएगा। सबसे लंबा अभिलेख जो पूछा जाता है, सबसे लंबा वो आपका 7वां है। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अश्वघोष से संबंधित है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूत्रालंकार। सूत्रालंकार कौन सा बुक हो जाएगा? सूत्रालंकार। महाविभास सूत्र के बारे में बात करें जो यहाँ पे बौद्ध संगति जो 4th बौद्ध संगति हुई थी जो कुंडल वन में, 4th बौद्ध संगति जो कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में इस टाइम के जो अध्यक्ष थे 4th बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। उस टाइम यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे। तो यहाँ पे वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने ये बुक लिखा था महाविभास सूत्र। ये महाविभास सूत्र किसने लिखा था? वसुमित्र ने लिखा था। अश्वघोष के बारे में बात करते तो अश्वघोष जो बुक लिखा था वो था सूत्रालंकार। आगे देखिए सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख जो को मैंने आपको बताया कहाँ पर है? स्थित है पाकिस्तान में। यहाँ पे लैंग्वेज पूछा गया है जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख किस भाषा में है? तो यहाँ पे इसका आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन 3 हो जाएगा अरमाई। यह पाकिस्तान के उत्तर सीमा में पाया जाता है। जो मर्दान जिला है, पाकिस्तान का एक जिला है मर्दान जिला, मर्दान जिला में यह पाया जाता है। आगे देखिए शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? शक संवत जो है 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जो पथ विभाग के प्रमुख हैं तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एग्रोनोमोई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। अगर यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि मौर्य काल में कृषि अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? कृषि अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कृषि अधीक्षक को क्या कहा जाता था? इसका हो जाएगा सीताध्यक्ष। क्या? सीताध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल में
वजन एवं माप के अध्यक्ष को वजन एवं माप के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? वजन एवं माप के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष में इसको फिर से साफ साफ लिख देता हूँ, पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन जो है आपका, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलवार। द्रविड़ अलवार, यहाँ पे जो द्रविड़ जो वैष्णव संत है उनको अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ये आपका किस काल के बारे में बात हो रही है? तो ये जो क्वेश्चन आपका गुप्त काल के बारे में बात हुई है, छूट गया है। गुप्त काल में भू राजस्व के रूप में 1/3 यहाँ पे टैक्स के रूप में लिया जाता था। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का जो संबंध है यहाँ पर, उसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित है। संगम युग में यहाँ पर 3 राजवंश संबंधित है। पहला है चेरो। संगम में पहला कौन सा राजवंश हो जाएगा? चेरो का संबंध है। दूसरा आपका चोलो, कौन सा हो जाएगा? चोलो। और तीसरा है पांड्यो, कौन सा है? पांड्यो। ये तीनों राजवंश का संबंध जो है संगम युग से संबंधित है। प्राचीन वेद के बारे में सवाल पूछा गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो प्राचीन वेद आपका हो जाएगा वो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अब यहाँ पर ऋग्वेद में संबंधित बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ऋग्वेद में सबसे पूछा जाएगा सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित है? सिंधु। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितने बार है? तो गंगा का वर्णन के बारे में बात करें 1 बार में है। जमुना का कितने बार वर्णन किया गया है? तो जमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल कब से कब ऋग्वैदिक काल नहीं, छोड़िए, ऋग्वैदिक काल में चले जाएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, चलिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे। यह गद्य के रूप में है। किस रूप में है? गद्य के रूप में है। गद्य रूप में है। अगर मैं आपसे पूछूं यजुर्वेद किस में है? यजुर्वेद जो है गद्य पद दोनों में है। गद्य एवं पद दोनों में है। कौन? यजुर्वेद। सामवेद किस में है? सिर्फ पद रूप में है। सामवेद सिर्फ पद रूप में। अथर्ववेद भी गद्य के रूप में भी है। यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा कितनी बार है? इंद्र का वर्णन या इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार की गई है। कितने बार? 250 बार। ऋग्वेद में अग्नि की चर्चा कितने बार की गई है? तो अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है। सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है ऋग्वेद में? इंद्र को। ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला, फर्स्ट एंड जो 10वां मंडल है, फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है, सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो आपका सबसे पुराना मंडल हो जाएगा। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है सबसे पुराना मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है। किसका मंत्र है? ज्ञात्री मंत्र यहाँ पे दिया गया है। ज्ञात्री मंत्र किस में दिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। किसका? सोम देवता का वर्णन है। 7वें मंडल की अगर बात करें, 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। कौन से युद्ध का? तो दशराग युद्ध का वर्णन है। ये सारे जो भी पॉइंट मैंने बताया वो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद जरूर कर लेंगे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है, तो ये आपको समय समझना होगा। यहाँ पर अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक के बारे में अगर मैं समझना चाहूँ तो इसका हो जाएगा 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय रहा था। अशोक के राज्याभिषेक के बारे में अगर बात करें तो ये 268 ईसा पूर्व का इसका समय था। मेगास्थनीज का भारत आगमन की बात करें तो 302 ईसा पूर्व और यहाँ पर 302 ईसा पूर्व से लेकर 288 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अशोक का यहाँ पे कलिंग के विजय के बारे में बात करें तो 271 से लेकर 261 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 4 सबसे अंत की घटना हो जाएगी अशोक की कलिंग विजय।
महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ? कुशीनगर में। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है ताकि आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें सेट हो जाए। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, ग्रुप से जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपको ई बुक भी मिल जाएगा, तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहला नहीं, आपका अगला क्वेश्चन है, जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजन जनपद बना था। ये थोड़ा सा टेक्स्ट आगे पीछे हो गया है। पूछा गया कि 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के पूर्व मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ये था आपका मगध। कौन सा था? मगध। अगला देखिए, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर के बारे में पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन से थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ। ऋषभदेव कौन से थे? जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? वृषभ। इनका चिन्ह था वृषभ। पार्श्वनाथ के यहाँ पे चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका जो चिन्ह था सर्प। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनके काल में ही जो जैन धर्म था काफ़ी प्रचार हुआ था। इनका चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका जो चिन्ह था सिंह। यहाँ पर ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकों का नाम मेंशन है। पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अरिष्टिकेमी, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर हैं। ठीक है, इनका चिन्ह जो है शंख है। इनका चिन्ह शंख है। इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद कहा जाता था। हस्तिनापुर का उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। हस्तिनापुर में जो पहली खुदाई हुई थी 1952 में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1950 से 52 के बीच में। निम्न में से कौन सी हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं है? मतलब हड़प्पा से यहाँ पे क्या नहीं मिला था? तो हड़प्पा से जो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सूती वस्त्र नहीं मिला था। सूती वस्त्र मिला कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो से बात करें तो पशुपति भगवान की मूर्ति मिली थी। पशुपति शिव या पशुपति भगवान, पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। सूती वस्त्र का यहाँ प्रमाण मिला था। कपास का भी प्रमाण मिला था। उसके बाद सबसे विशाल अन्नागर कहाँ से मिला था? विशाल अन्नागर भी यहाँ पे मोहनजोदड़ो से ही मिला था। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो विशाल जो स्नानागार है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो मोहनजोदड़ो से यहाँ पर पुरोहित का आवास भी कहाँ से मिला था? वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला था। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा? पाली। किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यहाँ पे संकिसा जो अशोक द्वारा बनाया गया था, इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावदान। क्या हो जाएगा? दिव्यावदान में इनका वर्णन किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 शासकों का वर्णन किया गया है। यहाँ बात करें जो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख था, इसकी रचना किसने की थी? मतलब इसको किसने बनाया? इसकी रचना समुद्रगुप्त दरबारी जो थे हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उन्नरोत्तर नहीं हो जाएगा गुप्तोत्तर, यहाँ पे गुण और गुप्तोत्तर या गुप्त उत्तर कहता है। गुप्त काल में धन व्यवस्था में पतन दिखता था। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है RS शर्मा का है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबारी से जुड़े गए थे। भूमि अनुदान का आपको पता है कि भूमि शुरुआत से ही जो ब्राह्मणों को ही दान में दी जाती थी। अगला है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगर आपसे यही पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? सर्वाधिक प्रवचन जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में सर्वाधिक प्रवचन दिए थे।
गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध का ज्ञान सबको पता है, बोध गया में प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर कौन से पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की थी? तो 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया था। कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म के बारे में बात करें तो 563 बीसी में हुआ था। इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो 483 बीसी में इनका मृत्यु हुआ था। टोटल 80 साल का ये लाइफ जिए थे। कितने साल का इनका जीवन काल था? तो 80 साल का इनका जीवन काल था। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जहाँ पे मरे थे कुशीनगर में, वहीं पे इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो क्वेश्चन इजी है, सिद्धार्थ था। देखिए, नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार की अगर मैं बात करें तो पाली और बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के केंद्र के लिए ये विख्यात है। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में राजेंद्र प्रसाद, 1951 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पर नौ नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य से एक ये भी क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इनके शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले थे? तो हड़प्पा के जो धोलावीरा था, धोलावीरा जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, जिसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको जलाशय के प्रमाण मिले थे। यहाँ पर यह भी बात कर लें कि जल उपयोग की सबसे अच्छी जल प्रबंधन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छी जल प्रबंधन तकनीक, सबसे अच्छी जल प्रबंधन तकनीक कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो धौलवीरा से ही प्राप्त हुई थी। प्राचीन स्टेडियम, प्राचीनतम जो सबसे पुराना स्टेडियम का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो प्राचीन स्टेडियम का भी साक्ष्य जो है धौलवीरा से ही प्राप्त होता है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त 4। प्रशासक भी करते थे, व्यापारी भी करते थे, बौद्ध साधु भी करते थे। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना गया है? तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया या एशिया माइनर माना गया है। कहाँ पर माना गया है? अनेक विद्वान कहते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में सब, यहाँ पर बात करें ऋग वैदिक काल में सबसे जो प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र थे, और वही उत्तर वैदिक काल आया तो जो सबसे प्रसिद्ध जो फेमस प्रिय जो देवता हुए वो प्रजापति हो गए थे। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा गया है। क्या कहा गया? ब्रह्मदेव। और गैर ब्राह्मण किसानों को अगर यहीं पे पूछा जाए कि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता है, तो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को यहाँ पर कहा जाता है वेलनन वागाई, वेलना वागाई। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मदेव, और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलन वागाई कहा जाता है। अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई भूमि, विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई, मतलब विद्यालय कार्य के लिए दी गई भूमि, विद्यालय कार्य के लिए जो दी गई भूमि है उसको क्या कहते हैं? साला भोग, उसको साला भोग कहा जाता था। चोल काल में विद्यालय रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला देव कहा जाता था। मंदिरों के लिए, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, अगर कोई भूमि मंदिरों के निर्माण के लिए, मंदिर से संबंधित उपहारों के लिए दी गई तो मंदिरों से संबंधित मंदिरों को अनुदान में या अनुदान कहें या उपहार कहें, मंदिरों को अनुदान या उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो देवदान। क्या कहा जाता है? देवदान। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो चोल काल से संबंधित हैं।
आज की क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके टीचर्स का एक ग्रुप है, सारे शिक्षक अभ्यर्थी वहीं पर जुड़े हैं, वहाँ पर आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो सेट 5 है, आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।